हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से इस समय कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के एक दो डाउट लूँगी जी। और स्पेशली आंसू का क्वेश्चन था कि दीदी वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो आगे मैंने वीडियो में बताया है। एंड सेकेंड, नगरीकरण एवं जनसंख्या को किस तरीके से पढ़ी, उसमें से क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, तो उस डाउट को भी मैंने लिया है और उसको भी आगे बताया है। तो सो गाइज, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, रिवीजन अच्छे से हो रही है या नहीं। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी ठीक ही चल रही है। आज सुबह नींद खुली 6 बजे एंड सुबह से फ्रेशन अप होके फिर उसके बाद 6:30 से स्टडी टेबल पर आगे पढ़ने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 11:55, यानी कि 12 बजने में बस 5 मिनट बचे हुए हैं। एंड मैंने अभी तक सुबह से कुछ वैसा बना के नहीं खाया, बनाना खाया है तो पेट भरा हुआ है। तो सुबह 6:30 से लेके अभी तक पढ़ ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बातचीत करते हैं। एंड स्मृति आपका रहता है कि दीदी डेली व्लॉग डाला करो। मतलब फर्स्टली दिल से शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। बट क्या करूँ, आजकल ना डेली वीडियो बनाने में और ये सब में भी थोड़ा टाइम जाता है। और एज वी नो कि एग्ज़ाम 27 को है और टाइम इतना कम है, कभी कभी तो टाइम मिलता ही नहीं है। जैसे लगता है कि समय बस तेज़ी से भाग रहा है और रिविज़न करने को इतना कुछ रहता है कि फिर इसमें वीडियो सब कुछ बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलो, बीच बीच में कभी कभी वीडियोस 1-2 दिन इरेगुलर हो जाएंगी तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि अभी आप भी जानते हो यार, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो पेपर को ही देना है ना, तो बस इसीलिए कभी कभी नहीं आती। और पढ़ाई की बात करें तो इस समय मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। और साइंस में मेरा आज मैंने लगभग 3 घंटे बैठ करके फिजिक्स ख़त्म कर लिया सारा। बस उसमें से लास्ट जो विविध का चैप्टर है उसको करने के बाद फिर मैं केमिस्ट्री पे जंप कर जाऊंगी। वैसे लग नहीं रहा था कि मैं इतना जल्दी कैसे ख़त्म कर लूँगी, पर देखो रिवीजन करते करते ना चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं, तो मुझे उतना टाइम नहीं लगता है इन सबको दोबारा से रिकॉल करने में। और आप लोगों में से कुछ लोग की क्वेरी रहती है कि आप जो पढ़ते हो वो चीज़ें याद रहती हैं। तो देखो, मैंने ना ये सब जो बुक्स हैं जैसे कि घटना चक्र वगैरह 2 से 3 बार इसको पहले से पढ़ रखा है। मैं घटना चक्र अभी से पढ़ना नहीं शुरू की हूँ, तो मैं हमेशा घटना चक्र किसी ना किसी सब्जेक्ट का पढ़ती ही रहती थी। तो जिससे कि एटलीस्ट 1 से 2 बार मैंने सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र पढ़े हुए थे, एनवायरनमेंट को छोड़ के। तो एनवायरनमेंट भी मेरा चल रहा है एंड आई होप कि वो भी खत्म हो जाएगा। अभी मैं 5th चैप्टर पर हूँ एनवायरनमेंट में, 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे। और धीरे धीरे अभी मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ना शुरू किया है। इकोनॉमिक्स के लिए अभी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों चीज़ को करना है, तो करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने भी आर का पेपर दिया होगा, जो पेपर कैंसिल हो गया था, तो उस क्वेश्चन पेपर को एक बार एग्जाम से पहले अच्छे से एनालिसिस करके जाना। क्योंकि मैंने देखा है ना, जब आप आर का घटना चक्र पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो उसमें क्या होता है ना, आप देखना जो पहला पेपर दिया रहता है, और मान लो कि 2000 मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से टाइम का पेपर तो एक बार कैंसिल हुआ है, तो उसमें के कुछ क्वेश्चन ना उस पेपर में भी जो दोबारा हुआ था उसमें भी मैंने देखा है सेम। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो पेपर कैंसिल हुआ है उसको भी एक बार एनालिसिस अच्छे से करके जाना। और मैं तो करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। तो गाइज़, मैं अभी लिख रही थी वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मुझे कमेंट में आंसू ने मुझसे पूछा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो मुझे फ़िलहाल जो ज़रूरी लग रहा है कि आप इतना भी कर लोगे तो भी आपका मोटा मोटी तैयार हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आपको ये पूरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूरा ही पढ़ना है और ज़्यादा भी नहीं है ये, तो आप इसको 2-3 दिन में आराम से ख़त्म कर लोगे। तो इसमें एग्रीकल्चर का पार्ट, खनिज, नगर उद्योग, ये 3 जो मेजर पोर्शन है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें बचती हैं, जैसे कि स्थानीय हवाएं और ट्राइब्स पढ़ लेना एंड समुद्री धारा, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ये, एंड महासागरीय गर्त, ये दोनों साथ में। और विश्व के प्रमुख सागर, कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके देता है, तो ये भी जरूरी है। एंड इसके बाद राजधानी, जैसे कि पिछले बार जो आर का पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, आपने उसमें से एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था राजधानी मिलान करने के लिए दिया हुआ था, तो ये, एंड साथ में द्वीप। फिर उसके बाद बांध, जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, देखा होगा आपने, मैच द फॉलोइंग में आते हैं, तो एक बांध हो गया। एंड लास्ट में झील, जलप्रपात प्लस नदियाँ।
तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में शॉर्टली अगर आपको करना है तो आप ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप कर सकते हो रेडी। तो ये हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से रेडी करने हैं एंड जिसको भी रिवीजन भी करना है तो इन सब पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलो, ये तो था ज्योग्राफी का डाउट जो मैंने क्लियर कर दिया। एंड उन्हीं का एक और डाउट था कि जनसंख्या एवं नगरीकरण को किस तरीके से पढ़ा जाए। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ इसमें से क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर पूरे दिए हुए हैं जनसंख्या का इतिहास। ये सब तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी भी, क्योंकि थ्योरी से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार भी आया था माल्थस का एक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। जनसंख्या नीति 2000, ये इधर का ये सारा पोर्शन पढ़ना है आपको। और छोड़ना क्या है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि आप ये वाला टॉपिक छोड़ सकते हो, विकलांगता और ये सब, ये सब मत करो। और धर्म आधारित जनगणना भी थोड़ा सा देख लेना, बहुत डिटेल में नहीं। जैसे कि कौन से धर्म में शिक्षा का स्तर सर्वाधिक है, एक बार ये ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। और बाकी तो इधर का सारा ही इम्पोर्टेंट है। और इधर तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको बस यूपी का करना है, बाकी ये सब जो अदर राज्य दिए हुए हैं इन सबको छोड़ देना है, ठीक है। फिर आ जाएंगे विश्व जनसंख्या परिदृश्य पर, तो इसका आपको सारा ही करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको सारा करना है। फिर उसके बाद नगरीकरण एवं विश्व, तो यहाँ पर भी आपको देखने हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि ये मानव विकास रिपोर्ट दिया, इसका आप थोड़ा सा बस थ्योरी पढ़ लो। एंड फिर उसके बाद जो अभी रिसेंट डाटा है उसको पढ़ना। ये जो 21-22 का डाटा है क्यों हम लोग को पढ़ना है, मतलब अपडेटेड पढ़ना है ना, तो इसको आप छोड़ देना। और जो ये सब जो रिपोर्ट्स वगैरह दिए हुए ना, इसके बस थ्योरी पढ़ना, और जो डाटा दिए होंगे उसको आप छोड़ देना, क्योंकि लेटेस्ट डाटा हम लोगों को चाहिए। एग्जाम में तो लेटेस्ट ही पूछेगा, पुराना नहीं पूछेगा। तो ये है, एंड ये कुछ योजनाएं हैं जिसको पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। तो बस यही था, इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वैसे पढ़ना तो ज़्यादा है, छोड़ना कम है। तो 1 से 2 बार पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो जाएंगी। तो ये था जनसंख्या एवं नगरीकरण। अब चलो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। आज सुबह नींद खुली 6 बजे एंड 6:30 से स्टडी टेबल पर आ गई थी पढ़ने के लिए। और बीच में मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, मतलब 4-5 घंटे कंटिन्यूली ऐसे बैठे हुए। तो पता नहीं, मुझे भी कभी कभी बिलीव नहीं होता, पर जब प्रेशर पड़ता है ना किसी चीज़ का तो फिर चीज़ें नहीं दिखती हैं भाई इधर उधर की, अरे थक गए थोड़ा रेस्ट कर लिया, ये सब कुछ नहीं दिखता है। बस आपको लगता है कि टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो परसों दिन टेस्ट लगाया था तो उसका एनालिसिस किया। एंड फिर उसके बाद और टेस्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि 2 दिन से ना उतना वीडियो वगैरह शूट करने का मन नहीं कर रहा था। झूठ क्या बोलूँ, बस मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो नहीं शूट करेंगे, केवल पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो ये किया। परसों दिन मैंने एक टेस्ट लगाया था और उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जाता है, कैमरा लगाओ फिर टेस्ट करते रहो, फिर कैमरा का एंगल चेंज करो, तो ये सब चीज़ें थोड़ा हो जाती हैं, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो टेस्ट लगाया उसका आज, कल थोड़ा एनालिसिस किया था और आज किया सुबह बैठ के 2 घंटे। फिर उसके बाद मैंने हिंदी पढ़ा, और हिंदी भी अच्छा खासा पढ़ा, मतलब पढ़ा क्या समझ लो, रिवीजन ही। तो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उससे रिवीजन करना शुरू किया है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ विलोम, और विलोम आई होप कि कल तक खत्म हो जाएगा। 2 दिन में एक टॉपिक को खत्म करने का टारगेट रखा है, अब देखो कितना हो पाता है। कोई ज़्यादा रहेगा तो 3 दिन भी लग सकता है। तो हिंदी पढ़ा, फिर उसके बाद साइंस पढ़ा। इतनी देर में मैंने केवल 3 चीज़ें पढ़ी हैं, और अभी और आगे पढ़ना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोग से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट में अपडेट देते रहा करो, अच्छा लगता है जब आप लोग भी बोलते हो कि आज मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, या फिर मैंने इतने घंटे पढ़ाई किया, तो मुझे भी ऐसे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। तो आज की वीडियो में बस यही था, थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करनी थी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम क्रैक करना है, इससे कम कुछ भी नहीं। तो बस चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।